अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, जब बाकमाल डायरेक्टर, लाजवाब अदाकार, शानदार सेट्स, आलीशान कॉस्ट्यूम्स और जानदार कहानी, ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो मोहम्मद फ़ातेह लहर जैसा शाहकार वजूद में आता है। और हमें इस ड्रामे की किस्त नंबर 32 देखने के लिए वैसे तो एक हफ्ता इंतजार करना पड़ा, लेकिन सच पूछे तो ये किस्त इतनी अच्छी थी कि ये हमारा ये इंतजार डिजर्व करती है, क्योंकि ये ऐसी कोई लाजवाब किस्त आई है कि बस। और बहुत अहम इवेंट्स इस किस्त में हुए कि एक तो बातल बे की शहादत हो गई, दूसरा ये कि सुलेमान बालतोगलो की मौत हो गई और वो भी बड़े पुरस्कार तरीके से, और तीसरा ये कि मद्दाहों का सस्पेंस इस बारे में अभी तक कायम है कि शहजादा बायज़ीद के साथ क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इसकी किस्त पर तबसरा होगा और इसी हवाले से कुछ तारीख़ी वाक़यात पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी किस्तें जज्बाती लिहाज से मद्दाहों को बहुत अपील करती हैं, क्योंकि ऐसे वाक़यात से जज्बात का एक ऐसा तूफान पैदा होता है कि सीन्स के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अगर बालतोगलो सुलेमान पाशा की पुरस्कार मौत की तरफ आए तो बज़ाहिर तो बिल्कुल भी नहीं मालूम हो पा रहा कि इसकी मौत किसके हाथों हुई। बाली बे और ज़ैगनोस इस सीरीज के अहम तरीन किरदार हैं, लेकिन अब की बार इनके चेहरे की संजीदगी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी तूफान की तरफ इशारा है। अब सवाल ये है कि उस ईसाई कैदी हैरी, बाली बे और ज़ैगनोस में से कातिल कौन है। तो नाज़रीन इकराम, मेरा अंदाज़ा यहाँ ये है कि इन तीनों में से कोई भी कातिल नहीं, बल्कि असल कातिल जानदारली है, और जानदारली ने सुलेमान पाशा का कत्ल करके एक साथ बहुत से मकासद हासिल कर लिए हैं। वो इस तरह कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जानदारली बे ऐसे शैतानी मंसूबे बनाने का मास्टर माइंड है, तो इसने बालतोगलो के कत्ल के जरिए अपने तमाम मुखालफिन को एक ही झटके में ख़त्म करने का मंसूबा बनाया है। वो इस तरह के सीजन 1 में बाली बे ने सुल्तान फातेह को जानदारली की गद्दारी के बारे में आगाह किया था, तो अब इसने यहाँ इस बात का बदला इस तरह लिया कि बालतोगलो को उस सलीबी कैदी हैरी के कत्ल पर उकसाया कि उसे पता था कि उन सलीबी कैदियों की हिफाजत की जिम्मेदारी अकिंजियों के पास है, और दूसरी तरफ जानदारली कुर्चुद्वान का भी दुश्मन है। तो सुलेमान पाशा, जो कि अब यन्नीचरियों में शामिल हो गया था, तो उसके कत्ल से अब यन्नीचरियों और अकिंजियों के दरमियान लड़ाई का माहौल बन गया है, क्योंकि कुर्चुद्वान बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। लेकिन अगर बाली बे को कुछ कहा गया तो अकिंजी नहीं चैन से बैठेंगे। जबकि उधर फरद पाशा के मरने के बाद रुमैली का सरदार बातल बे को बनाया जाना था, लेकिन उधर बातल बे भी शहीद हो चुका है, तो अब रुमैली के सिपाही भी बगैर किसी कमांडर के हैं। जबकि अगर उस्मानी बहरिया की तरफ देखा जाए तो बालतोगलो को मारने से उस्मानी बहरिया भी अब किसी पाशा के बगैर है, क्योंकि हमजा कोस्तांजलि तो जख्मी है। तो अब अगर बाली बे को सजा ना दी गई तो यन्नीचरी नाराज होंगे, और अगर दी गई तो अकिंजी नाराज होंगे। और इस सूरत हाल में नाज़रीन इकराम, कॉन्स्टेंटिनिया की फतह अधूरी रह जाएगी और सुल्तान को वापस इधरने जाना पड़ेगा। तो जानदारली की ये चाल असल में सुल्तान फातेह के खिलाफ है, ना कि ज़ैगनोस और बाली बे के खिलाफ। और यानी कि ये सिर्फ ज़ैगनोस को ही नहीं फंसाना चाहता, बल्कि सुल्तान को भी नीचा दिखाना चाहता है। सुलेमान पाशा बेचारा सिर्फ एक बाइज्जत जंगजू बनकर रहना चाहता था, लेकिन जानदारली ने उसे अपनी सिर्फ गंदी सियासत की खातिर खत्म कर दिया, और अब सुल्तान को अमीरुल बहर नहीं मिलेगा, और न ही सुल्तान फातेह कॉन्स्टेंटिनिया पर बहरी हमला कर सकेंगे और लश्कर में बदअमनी फैलेगी। लेकिन जानदारली सिर्फ यही तक नहीं रुकेगा, बल्कि अभी तो ये जंगबंदी के लिए मजीद घिनौने काम भी करेगा, और यहाँ तक कि ये कॉन्स्टेंटिनिया में खुफिया राब्ते भी बनाएगा। और ऐसा स्क्रिप्ट राइटर्स इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकत के भूखे लोग अपना असर कायम रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और ये कि तारीख में जिस तरह सुल्तान फातेह ने जानदारली को कत्ल किया था तो उसके कत्ल को जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन अगर इस हवाले से बात करें कि तारीख में सुलेमान पाशा की मौत कैसे हुई थी, तो नाज़रीन इकराम, बालतोगलो सुलेमान पाशा की मौत के बारे में तारीख में बस यही है कि गोल्डन हॉर्न में की गई गलतियों की वजह से सुल्तान फातेह ने उसे उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया था और वो यन्नीचरी में चला गया था। इसके बाद तारीख खामोश है, और हो सकता है कि वो सलीबी कैदी जानदारली का भांडा फोड़ दे और वो बताए कि वो सुलेमान को कत्ल करने के लिए उसके खेमे में गया था, लेकिन उसने जानदारली को वहां से निकलते देखा। और शायद आप लोगों को वो सीन याद होगा जिसमें जानदारली खेमे में आत्माचा से अपने हाथ धुलवाता है, तो लगता है कि वो सुलेमान को कत्ल करने के बाद वहां आया था और उसके हाथों पर सुलेमान का ही खून होगा। और उसका ये जुमला भी बड़ा मानी खेज था कि वो नहीं चाहता कि सुलेमान को अमीरुल बहर का ओहदा मिले, और उसके बाद उसने आत्माचा के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। अब आते हैं नाज़रीन इकराम बातल बे की शहादत की तरफ। तो ये किरदार जिस अदाकार ने अदा किया था, उनका नाम उफुक बे रख्तार था। ये तुर्की के बड़े मशहूर अदाकार हैं, और इनके एकदम से ड्रामा छोड़ जाने पर मद्दाह काफ़ी अपसेट हुए हैं, क्योंकि इनकी शहादत का ये सीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इस किस्त के किसी भी ट्रेलर में बातल बे की शहादत का कोई भी इशारा नहीं था, इसलिए मद्दाहों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो सका कि हमें इस किस्त में क्या देखने को मिल सकता है।
और जो लोग बातल बे की मौत के सिनेरियो को पसंद नहीं कर रहे, वो समझ ले कि बातल बे ने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया, और फातिमा खातून को बेनकाब होने से बचाने के लिए बातल बे ने जिस तरह खुद को कुर्बान किया, इससे उस्मानी इंटेलिजेंस की जहानत की दाद देनी चाहिए। और वो मौत के बाद अपने खानदान से मिल गया जिनकी कमी वो महसूस करता था। इससे ये मालूम होता है कि बहादुर जंगजुओं के भी दिल होते हैं और उनके दिल भी कहीं ना कहीं पिघल जाते हैं, जैसा कि साल्तों के मामले में हो रहा है। और नाज़रीन इकराम, आजकल पिछले दिनों ही एक ऐसा वाकया देखने में आया कि जिन इसराइली कैदी औरतों को रिहा किया गया, उनमें एक एमिली नाम की भी लड़की थी जो कि इसराइली फौजी थी, लेकिन वो अपनी हिफाजत पर मामूर फलस्तीनी जाबाजों में से एक जाबाज जिसका नाम मोहम्मद था, उसे दिल दे बैठी। और उसने जो बयान दिया उसमें ये अल्फाज कहे, और फिर मोहम्मद आया। तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो कितना खूबसूरत लड़का था। जितने भी जवान मैंने गजा में देखे वो इन सबसे ज्यादा हसीन था। 24 साल का नौजवान, चमकदार चेहरा, गुलाबी गाल, दाढ़ी, मूछें, नैन नक्श, हर चीज बिल्कुल दुरुस्त और फिट, मजबूत कदोकामत, और वो इब्रानी जुबान में रवानी से बात करता था। ये वो अल्फाज थे जो एमिली ने अपनी कैद से आजाद होने के बाद एक इंटरव्यू में कहे। इसलिए तमाम दुनिया के अखबारात इस इसराइली फौजी लड़की के इंटरव्यू को ये टाइटल दे रहे हैं, एक दिल जो गजा में रह गया। लेकिन इधर एमिली भी अपनी हुकूमत की वफादार थी, इसीलिए वापस चली गई। उधर मोहम्मद ने भी अपने नाम की लाज रखी और जाती हुई एमिली को नजर तक उठाकर न देखा। और ये कहानी सुनकर मेरे जहन में तो ये बात आई कि छोटे मोहम्मद की खूबसूरती और इस पर फरीफ्तगी का तो ये हाल है, तो बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का क्या आलम होगा। और नाज़रीन इकराम, अब बायज़ीद के सिनेरियो की तरफ आए तो इस बारे में यही अंदाजा है कि इसे एवरन और सलीबे कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि या तो वो खुद इसके बारे में फैसला कर लेंगे कि इसे मनीसा भेजना ज्यादा मुनासिब रहेगा, या गुलशा बीच में आकर उसका कत्ल रोक देगी। और ये फैसला इसलिए करेंगे कि उन्होंने बायज़ीद के अंदर बाप से बगावत के कोई आसार नहीं देखे, तो वो समझ जाएंगे कि बायज़ीद का अपनी माँ के साथ रहना ठीक नहीं, और अगर वो अपनी माँ से अलग कर दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे और सुल्तान के हाथ अपने बेटे के खून से नहीं रंगे जाएंगे। एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सुल्तान के साथ उनके जाती गार्ड यूसुफ ने जब अपने वालिद के बारे में बातें की तो सुल्तान का दिल नरम हो गया हो और वो कुछ सोचकर अली बे के पास एक कासिद भेज दें जो कि उन्हें बायज़ीद के कत्ल से रोक दे और बायज़ीद को माँ से अलग कर दिया जाए। वैसे जो भी हो, बायज़ीद कत्ल नहीं होगा और मनीसा का संजक भी बनाकर भेज दिया जाएगा और उसकी माँ उसकी याद में वो तारीखी खत लिखेगी जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। और नाज़रीन इकराम, वैसे तो इस किस्त में कई अदाकार गए हैं, लेकिन इनका जाना जरूरी था क्योंकि अब नए अदाकारों को सीरीज में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब ड्रामे का आखिरी हिस्सा चल रहा है जिसमें उस्मानी बहरी फौज का नया कमांडर आएगा, जबकि दूसरी तरफ पोप की जानिब से फौज आएगी और इसमें भी एक मेन कैरेक्टर होगा जो कि इस फौज का सिपा सालार होगा और उस किरदार की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम फ्रांसिस्को होगा। असल तारीख में तो ये जस्टिनियानी के साथ कॉन्स्टेंटिनिया की जंग में शरीक था, लेकिन जस्टिनियानी का किरदार खत्म कर दिया गया है, तो इसलिए ये किरदार अकेला ही परफॉर्म करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।